चलो ध्यान दो, कल के क्लास में पढ़े थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, और त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितना प्रकार का है और कोण के आधार पर कितना प्रकार का है। इस चीज को कल के क्लास में पढ़े थे। आज अपना लोग पढ़ेंगे कि सर्वांग सम और समरूपता। ये जो है ना, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह है? और ये समरूपता का चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह है? समरूपता का चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है सर्वांग सम, दो आकृति सर्वांग सम होती है। देखो, कब दो आकृति सर्वांग सम होगी? जब यदि उसके समान आकार तथा समान माप हो। आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, कहता है कि समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, वर्ग की सभी भुजा और सभी कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब यहां पर देखो तो कहता है समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग क्या होता है? सर्वांग सम होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका सभी भुजा कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। और दूसरा वर्ग भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों वर्ग जो है ना, ये एकदम बिल्कुल क्या है? समान है, बराबर है। क्या है? बराबर है। अगर इसको इस पर आकर ढक दे, 3 सेंटीमीटर है, इस पर इसको ऊपर से देंगे तो ढक जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब मान के चलो बोलेंगे कि एक ये जो है ना वर्ग है, और ये, अब मान के चलो ये भी वर्ग है, ठीक है, लेकिन इसका आकार क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग। मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। तो कहेंगे ये दोनों समरूप होगा, सर्वांग सम होगा? तो बोलिएगा नहीं होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि ये सब तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका आकार क्या है? अलग है। इसको अगर इस पर देंगे तो ये नहीं ढक पाएगा, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। इसलिए जो है इसका आकार क्या है? समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए? आकार और आकृति और उसके माप क्या होना चाहिए? आकार और उसके माप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब समान त्रिज्या वाले वृत्त, समान त्रिज्या वाले वृत्त जो है सर्वांग सम होगा। अब ये त्रिज्या यहां से, ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त क्या बनेगा? दोनों का समान ही बनेगा। वृत्त क्या बनेगा? दोनों का समान ही बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर अगर हम मान के चलो, यहां पर ये 2 सेंटीमीटर के लेते हैं और यहां पर ये जो है 5 सेंटीमीटर के लेते हैं, तो ये त्रिज्या क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो त्रिज्या जब बड़ा हुआ तो वृत्त क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। हाँ, दोनों वृत्त है, लेकिन सर्वांग सम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका आकार जो है, इसका माप जो है, इससे क्या हो गया है? अधिक हो गया, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए? एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, समान माप होना चाहिए और समान आकार होना चाहिए। और समान लंबाई की भुजा वाली समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होता है? समान होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब मान के चलो 2 त्रिभुज लिए, ये दोनों त्रिभुज कहेंगे सर्वांग सम है, तो बिल्कुल त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल सर्वांग सम, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर, 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 ये भी 2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज हमें क्या करता है कि समबाहु त्रिभुज जो है, सभी भुजा समबाहु त्रिभुज के क्या होता है? आपस में बराबर होता है, समान होता है। तो कहता है समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज अगर 2 बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वह सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कहेंगे ये भी क्या है? ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये तो समबाहु त्रिभुज है, ये बात पता है। लेकिन ये जो है
ये भी समबाहु, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये दोनों समबाहुवीय त्रिभुज है। क्या है? दोनों समबाहुवीय त्रिभुज है। लेकिन बोलेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम है, तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आकार और इसके माप जो है ना, इससे क्या है, बड़ा है, अधिक है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आकार और माप समान होना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे कि समरूपता, सर्वांग सम पढ़े, सर्वांग सम में क्या था कि समान आकार होना चाहिए और समान माप होना चाहिए, तब वह त्रिभुज या वर्ग या वृत्त क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, सर्वांग सम कहा, सर्वांग सम कहलाएगा। अब समरूपता, ये समरूपता का चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह है? समरूपता का चिन्ह है। कहता दो आकृति जिनके आकार तो समान हो परंतु उनका माप समान हो या आवश्यक। समरूपता में जो है ना, आकार समान हो, आकार समान होना चाहिए, लेकिन माप जो है ना समान नहीं हो, समान हो ये आवश्यक नहीं है। अब मान के चलो यहां पर रहो कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त तो गोल ही बनता है, ये भी क्या है, वृत्त ही है, जानते हैं ये वृत्त है, लेकिन ये बड़ा वृत्त है, ये क्या है, छोटा वृत्त, ये बात। लेकिन है कौन चीज, वृत्त है ना, लेकिन है वृत्त। तो ये वृत्त है, ये इसका देखो, ये भी वृत्त है और ये भी क्या है, सभी वृत्त है। ये दिखाई दे रहा है कि ये सभी क्या है, वृत्त है, लेकिन इसका माप जो है ना सभी का क्या है, अलग अलग है। इसका माप जो है ना सभी का क्या है, अलग अलग, लेकिन है सब कौन से, वृत्त ही है, इसलिए इस सब क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब देखो इसकी, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये बात अपने लोग को सभी को पता है कि ये भी क्या है, ये छोटका भी क्या है, ये भी वर्गीय है, क्या है, लेकिन है क्या, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये इससे छोटा है। ये 6 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, लेकिन सब क्या है, वर्ग ही है। वर्ग की भुजा क्या होता है, आपस में सभी भुजा बराबर होते हैं। अब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्यों समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है या छोटा हो जाए। देखो ये सब समबाहुवीय त्रिभुज है, लेकिन है क्या कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे भी क्या है, लेकिन सब क्या है, इसलिए क्या है, ये समरूप है, समरूपता है। तो क्या पढ़े कि सर्वांग सम जिसका आकार और माप दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समरूपता में पढ़े कि जिनकी आकार तो समान हो परंतु माप समान नहीं हो, उसे समरूप कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी भुजाएं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो क्या है, यहां देखिए, अब क्या है कि सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। देखो सर्वांग सम आकृति, ये मान के चलो क्या है, ये त्रिभुज जो है आपस में क्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो है सर्वांग सम है। सभी सर्वांग सम आकृति जो है ये समरूप हो सकता है, समरूप होती है, लेकिन सर्वांग सम आकृति समरूप नहीं। अब मान के चलो इस समरूप आकृति है, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप हो या आवश्यक नहीं है। अब देखो सभी समरूप आकृति, देखो ये समरूप आकृति है, ये क्या है, इसको बोलेंगे कि ये समाधि सर्वांग सम होगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका ये तो पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये पता है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी ये पता है सभी भुजा इसका 3 सेंटीमीटर, इसका सभी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये बात पता है कि ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और ये कौन सी है,
समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांगसम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? आकार और माप समान होना चाहिए। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि बहुभुज जो भुजा से घिरे हुए, जितना भी भुजा से घिरे हुए बहुभुज कहलाते हैं। ये क्या है? ये भी बहुभुज है। ये भी क्या है? हम यहाँ पर बहुभुज लिए हैं, एक वर्ग लिए हैं। कहता है समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। उनका सभी संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। और उनके सभी संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती हो। अब इसको जो है, ये बड़ा है, ये 6 सेंटीमीटर का, ये सभी 3 सेंटीमीटर का। इसको अगर इसमें हम डाल दें, इसको इसमें डाल दें, तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, और ये क्या हो गया? एच हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा? इसका संगत कोण जो है, ये संगत का चिन्ह है, इसका संगत कोण क्या हो जाएगा? ए का संगत कोण क्या हो जाएगा? ई। ए का संगत क्या हो जाएगा? कोण ए का संगत क्या हो जाएगा? कोण ई। कोण ए का संगत कोण ई। अब कोण बी का संगत क्या हो जाएगा? कोण एफ। कोण बी का संगत क्या हो जाएगा? कोण एफ। और कोण सी का संगत क्या हो जाएगा? कोण जी। कोण सी का संगत क्या हो जाएगा? कोण। और कोण डी का संगत क्या हो जाएगा? कोण एफ। ये संगत हुआ। अब है संगत भुजा। संगत भुजा कब होगा? एडी है, एडी है, एडी की संगत भुजा क्या होगा? ई एच है ना। तो एडी की संगत भुजा क्या हो गया? ई एच। उसके बाद अब है ए बी। ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगा? ई एफ। क्या हो जाएगा? ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगा? ए बी की संगत भुजा ई एफ। उसके बाद बीसी की संगत भुजा क्या हो जाएगा? जी एफ। क्या हो जाएगा? उसके बाद डीसी की संगत भुजा एच जी। ये संगत भुजा हुआ, और ये सब क्या हुआ? संगत कोण हुआ। लेकिन हमको ये सब इसमें पढ़ने के, त्रिभुज के बारे में ये सब नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। पढ़ने के लिए मिलेगा त्रिभुज की समरूपता। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको समझना जरूरी है। अब देखो त्रिभुज की समरूपता क्या है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो? बराबर हो। कोण बी की संगत कोण ई बराबर होना चाहिए, कोण सी की संगत कोण एफ बराबर होना चाहिए, और कोण ए की संगत कोण क्या होना चाहिए? और उनकी संगत हो जाए समानुपाती हो। समानुपाती हो यानी कि कट जाना चाहिए। अब सुनो, अब ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 6 से कट रहा है। तो इसका समानुपाती क्या आ जाएगा? 6 को 3 से भागा देंगे, क्या आ जाएगा? 3 से 6 में देंगे, 3 गुना हम 1/6, इसलिए 1/6, इसलिए 1/3। ये सब क्या है? संगत भुजा। अब देखो संगत चीज, ए का संगत क्या आ जाएगा? बी का संगत क्या आ जाएगा? ई। और सी का संगत क्या आ जाएगा? अब संगत कोण, बी का ए ई, सी का एफ और ए का डी। संगत भुजा ए बी का क्या आ जाएगा? डी ई। बी सी का क्या आ जाएगा? ई ए। और ए सी का क्या आ जाएगा? ये था त्रिभुज की समरूपता। अब अपन लोग पढ़ेंगे परिमेय नेक्स्ट क्लास में।